तीन टाइप के कौन कौन से, एक होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होंगे तो याद रखना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे वाटर, अल्कोहल, मिथानॉल, एमीन्स, ठीक है, एसिटिक एसिड, यानी कि जिनमें हाइड्रोजन, इन सब में कॉमन क्या है, हाइड्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है, उस केस को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जिनमें ऑक्सीजन तो है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन से डायरेक्ट न जुड़े, राइट, तो उनको हम पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। पोलर क्या होते थे, जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। डायपोल मोमेंट तो जीरो नहीं आएगा, बट उसके बावजूद भी उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा नहीं होगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। पोलर होंगे बट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं रखते होंगे, जैसे कि डीएमएसओ। डीएमएसओ क्या है, आप जानते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, और टाइम के साथ याद रहेंगे आप, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड का बेसिकली एसीटोन होता है ना, एसीटोन में CH3 सी डबल बॉन्ड होता है। अगर आप ऑक्सीजन की कार्बन की जगह सल्फर लगा दो तो इसको डाई मिथाइल सल्फोक्साइड बोलते हैं, जिसको डीएमएसओ बोलो। डीएमएफ डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, तो बेसिकली अमाइड होगा तो HC डबल बॉन्ड O N, और N पे दो जुड़े हुए हैं CH3। अगर IUPAC नेमिंग आपने लेक्चर देखा है तो आप जानते हैं एक्चुअल नाम होगा N डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, राइट। तो DMSO, DMF, एसेटोनाइट्राइल होता है CH3CN। यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, बट जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं जुड़े हुए, ना तो इसमें जुड़ा हुआ है, ना नाइट्रोजन के साथ यहां जुड़ा हुआ है, ना यहां ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पे नाइट्रोजन है बट हाइड्रोजन के पास नहीं जुड़ा हुआ, राइट। एसेटोन डाइक्लोरोमीथेन यानी CH2Cl2, मैं इसको DCl भी बोलूंगा, डाइक्लोरोमीथेन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, फ्यूरान होता है जब इसके पास डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन कर दिया जाए और HH लगा दिया जाए तो दिस इज योर THF। इथाइल एसिटेट, ये एस्टर है। तो आप ध्यान रखना, ये होंगे आज के बाद आपके पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। बेसिकली नॉन पोलर नहीं है, पोलैरिटी है मॉलिक्यूल्स में, बट हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होगा, ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की इनकी एबिलिटी होती है, तो उनको पोलर ए प्रोटिक कहा जाता है। अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें, क्लोरोफॉर्म को आप किसी भी बुक को उठा के देखना, नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में डालेंगे उसको। अब आप पूछेंगे सर क्लोरोफॉर्म का डायपोल मोमेंट तो जीरो नहीं है। देखो कुछ मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बहुत कम होती है, और अगर उनकी पोलैरिटी बहुत कम हो, अगर डायपोल मोमेंट काफी कम हो, बेसिकली इनको हमें डिवाइड पता है किसकी बेस पे क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिजिक्स में पढ़ते हैं, आपको याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज्यादा होता है वो आयंस को सेपरेट करने की एबिलिटी अच्छी रखता है। तो जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी कम होता है तो ओवरऑल वो पोलर होने के बावजूद भी, मतलब उनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, उसके बावजूद भी वो कुछ खास इफेक्ट नहीं डालते, उनको नॉन पोलर की कैटेगरी में ले जाते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को याद रखना, क्लोरोफॉर्म एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह डील किया जाएगा। इसके अलावा इथर, इथर में कुछ खास पोलैरिटी नहीं होती, बेंजीन तो नॉन पोलर ही है, टोल्यूइन में कुछ पोलैरिटी नहीं होती, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, पेंटेन, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो ये तीन पार्ट में मैंने डिवाइड किया सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। तीनों की बड़ी अलग अलग क्वालिटी है और बहुत मजेदार क्वालिटी है। क्या क्वालिटी, आप बोलेंगे सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है। अगर आपने कभी भी कोई भी आयनिक कंपाउंड में डाल दिया, इसमें दो आयन प्रोड्यूस हो, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ और नेगेटिव चार्ज, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं, बहुत अच्छे से ध्यान दें। किसका रोल समझ रहे हैं हम, हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। हम रोल समझ रहे हैं सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का। आज आपको समझ में आएगा ये करते थे। अगर आपने कोई ऐसी स्पीसीज ऐड करी जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, सीधी सी बात है उसके साथ नेगेटिव चार्ज भी जोड़ो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं, एनायन को, जैसे वाटर। जब उसको कैटायन को स्टेबलाइज करना होगा तो वो अपना नेगेटिव पोल इसके पास लाएगा, राइट। वाटर मॉलिक्यूल इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे इस तरीके से, राइट। तो पोलर सॉल्वेंट कैन स्टेबलाइज कैटायन, उसकी चार्ज डेंसिटी को कम कर देंगे। ऑल्सो ये नेगेटिव चार्ज को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं, मतलब ये दोनों को स्टेबलाइज कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो इसके अंदर या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों को स्टेबलाइज कर सकते हैं। बट अबाउट पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, सर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं। ये सॉल्वेंट्स की लिस्ट है, एक बार इसको देख लेना, इनका डायरेक्टली कांस्टेंट क्या होता है, बाकी जो याद करने वाले हैं वो मैंने लास्ट स्लाइड में। अब ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना, कौन सा पोलर है कौन सा पोलर प्रोटिक है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ यहाँ है सर, व्हाट इज द रोल ऑफ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, फिर से मैं डाल लेना पड़ेगा। ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, जैसे ये है डीएमएस, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इनका जो नेगेटिव चार्ज है वो तो खुला है एकदम, यानी पॉजिटिव चार्ज को आ गया उसको स्टेबलाइज कर दिया, लेकिन जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो दो एल्काइल ग्रुप से ढका हुआ है। तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, उनका नेगेटिव चार्ज तो खुला है लेकिन पॉजिटिव चार्ज ढका हुआ है, यानी एक तरीके से ये वाला काम ही नहीं कर रहा। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है, यानी आप समझो वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ कैटायन को स्टेबलाइज करे। अब दूसरा देखो, चाहे आपको डीएमएफ दे रखा हो या डीएमएसओ दे रखा हो, ये क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है उसे घेर लेंगे। भाई साहब इतने खिलाड़ी लोग क्या करेंगे, उसे घेर लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को तो कर दिया स्टेबलाइज, लेकिन आप तो जानते हैं, मान लो आपने के आई ऐड किया था डीएमएसओ के साथ, तो के प्लस तो स्टेबलाइज हो गया, आई नेगेटिव का क्या हुआ, आई नेगेटिव को स्टेबलाइजेशन नहीं मिला। यानी ये क्या करते हैं, अगर एक मॉलिक्यूल ऊपर से आया था, कैटायन को पकड़ लेते हैं तो एनायन फ्री रह जाता है, और अगर एनायन फ्री है तो वो सोचेगा भाई मेरा काउंटर पार्ट कहां है, वो तो मिल ही रहा है पॉजिटिव, तो उसे जो भी चीज सामने दिखेगी उस पर अटैक करेगा। तो बेसिकली याद रखना, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट
जो भी आपने ऐड किया उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे बढ़ाएगा? कैटायन को पकड़ लेगा, कैटायन को पकड़ लेगा तो एनायन फ्री तो अटैक करने के लिए अवेलेबल। तो याद रखना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। पोलर प्रोटिक वाले जो पहले बता थे, वो कैटायन एनायन दोनों को स्टेबलाइज करते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को भी कम कर देंगे। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, यानी उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देंगे। लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ कैटायन को पकड़ते हैं, तो जो न्यूक्लियोफाइल बचा वो तो अवेलेबल होगा, वो बोलेगा मेरे को चाहिए किसी भी अटैक करना है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, आज की बात याद रखना, किसी भी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ानी है तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको उसकी न्यूक्लियोफिलिटी कम करनी है तब आप यूज करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आप बोलेंगे सर नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं? तो आंसर हम कुछ नहीं करते, तमाशा देखते हैं, क्योंकि उसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आप चाहते हैं कि सॉल्वेंट कोई रोल प्ले करे ही ना आपकी रिएक्शन में, वो बस एक मीडियम रहे कि रिएक्टेंट्स को आपस में लड़ाए, तब आप नॉन पोलर को सॉल्वेंट को यूज करते हैं। तो देखो सॉल्वेंट को कितनी खूबसूरती से डिजाइन किया जाता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को स्टेबलाइज करेगा, तो यानी आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ कैटायन को स्टेबलाइज करेगा, एनायन एकदम भड़क जाएगा कि मेरे को नहीं मिला पॉजिटिव चार्ज कहीं से भी, तो मुझे कहीं थोड़ा बहुत भी दिखेगा तो मैं उसको अटैक कर दूंगा। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाता है, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा सॉल्वेंट कुछ भी ना रहे, शांति से खड़ा रहे, तब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करिए। क्या आपको तीनों सॉल्वेंट का रोल क्लियर हुआ? यस।